बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उमर इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। मुल्क की सियासत के चंद अहम तरीन इशूज़ के ऊपर इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाई। वेलकम। सर ये बताएं कि जब पीडीएम ने ये डिसाइड कर लिया और अनाउंस भी कर दिया कि यूसुफ रज़ा गिलानी उनके मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, तो फिर आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को आखिर ये ज़रूरत क्यों पेश आई है कि वो फजल रहमान साहब के घर गए हैं? और क्या कोई हिमायत वगैरह मांगने गए हैं, क्या करने गए? देखिए, हमायत तो जैसे आपने कहा कि जब तय हो गया था बिल्कुल। कि पीडीएम जो है उसका मुश्तरका उम्मीदवार आएगा और मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर अनाउंस भी हो गए गिलानी साहब। अब होना तो ये चाहिए था कि जो पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, वो इनकी कंपेन कर रहे होते, बिल्कुल वो ऐसे ही है। इनके लिए मुलाकातें कर रहे होते। और सूरत हाल ये है कि गिलानी साहब चल के गए हुए हैं पीडीएम के सरबराह के पास कि हजूर मेहरबानी करें। मेहरबानी करें। देखें, ये बात पहले भी थी और मुसलसल हम इस पर बात करते रहे, लेकिन अब तो बहुत ही शदीद हो चुके हैं इख्तलाफात और किसी भी वक्त धमाका हो जाएगा बिल्कुल इनका, ऐसे ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा पीडीएम का और खुलकर, और ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलेंगे, बात करेंगे। क्योंकि अभी ये ऑफ कैमरा तो बात करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड तो बात करते हैं, इनके लोग बात करते हैं, बताते हैं चीज़ें। तो मौलाना साहब जो हैं वो आजकल बहुत जहनी तौर पे डिस्टर्ब हैं, बहुत टेंशन में हैं, बहुत उनको समझ नहीं आ रही कि यार मतलब क्या बनेगा मेरा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त वो स्टेक के ऊपर हैं। उन्होंने अपनी चीज़ स्टेक के ऊपर लगा दी हैं। और यहाँ पे सूरत हाल यह है कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के ऊपर वैसे उनको बहुत गुस्सा है और बहुत तफुज़ात बिल्कुल। हैं, तो इसलिए गिलानी साहब गए हैं। और मौलाना साहब बिल्कुल इस वक्त एक्टिव नहीं है यूसुफ रज़ा गिलानी को बिल्कुल जितवाने ऐसे के ही। लिए, क्योंकि मौलाना साहब का तो जो दुख है, वो जिस तरह कहा जाता है ना कि अभी तो कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं हुई थी। हाँ जी। तो मौलाना साहब का जो दुख और दर्द है, और जो तकलीफ़ है, जो अज़ियत है, जो परेशानी है, वो उसकी अभी तो डस्ट बैठी नहीं है। वो जो गर्द है, वो जो ये उधर जो हारे हैं इलेक्शन, कौन सा था एन ए, यार ये कौन सा था, 75 10 का। 45 कोरोना एजेंसी वाला। हाँ कुरम एजेंसी वाला, वहाँ पे जो हारे हैं। और वहाँ देखे ना, मौलाना साहब वो सीट हार गए, यानी इतना बड़ा एक सीट उनकी, पहले गिनी चुनी हाँ सीट जी। है, एक सीट उनकी कम हो गई मौलाना की। बिल्कुल। और उधर से जो दूसरी तरफ है वो नून लीग का, अभी आपको पता है डस्का वाला मामला चल रहा है, लेकिन मौलाना नून लीग फिर भी चलो वो उधर से के पी के से एम पी की सीट जीत गई, बिल्कुल। चाहे वो लियाकत खटक की सपोर्ट से जीती, लेकिन जीत गई एक एम पी की सीट फेस सेविंग के लिए। मौलाना के पास क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है। मौलाना ने क्या पाया? उन्होंने तो खोया ही खोया है, हाँ जी। मतलब हर जगह के ऊपर उन्होंने खोया है। बिल्कुल तो ऐसे मौलाना साहब नाराज़ हैं, तो इसलिए गिलानी साहब ज़रा गए थे थोड़ा सा उनकी मिन्नत अरला करने के लिए। और मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि मौलाना के लोग जो हैं वो गिलानी साहब को वोट ही ना डालें, मतलब कि इस हद तक भी जा सकते हैं, क्योंकि मौलाना साहब बिल्कुल इस वक्त जो है ना वो मायूस हो चुके हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो जाएँ तो जाएँ कहाँ। वो एक ऐसी बंद गली में पहुंच गए हैं कि उनको कहीं का रास्ता जो है वो नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक दफ़ा फिर बड़े धमकी आवेज़ अंदाज में ये कहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के बाद इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, बड़ा सरप्राइज़ देंगे। क्या दे सकेंगे वो? देखिए, 12 से 13 ख़बरें मैंने नोट की हुई हैं, जो मुख्तलिफ़ लोगों ने दावे किए हुए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से। वो बात करेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। हुकूमत भी अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर तैयार है। और देखा आज भी इमरान खान साहब ने KPK के लोगों से मुलाकात की, और इसी तरह से आपने देखा कि कल हफीज़ शेख साहब गए, MQM वालों से मिले, हाँ जी। इसी तरह GDA वालों से मुलाकातें, और ये सारे मामला चल रहे हैं, काफ लीग से रबते, फिर जहांगीर तरीन साहब से हफीज़ शेख साहब का रबता। तो ये सारी चीज़ें देखें, हुकूमत भी इस वक्त संजीदा ले रही है इस हाँ सारे जी। को। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जैसे मेरा ख्याल है कि भुट्टो साहब के बारे में या किसी के बारे में उनके दौर में वो बात हुई थी कि मुर्दे दो हैं और कब्र एक है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, एक ने दफन होना है, ज़िया उल हक ने कहा था। ज़ियाउल हक ने शायद कहा था। बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे भी PDM ने स्टेक्स अपने बहुत हाई कर दिए हैं। वैसे तो वो मुख्तलिफ मौके पे उन्होंने किए, आर या पार वाला आप उनका हाँ बयान जी। देख हाँ जी। लें, दिसंबर में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, जनवरी में हुकूमत चली जाएगी, बिल्कुल। फरवरी में हुकूमत चली जाएगी, जनवरी में फाइनल लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्तीफ़े दे देंगे। और फिर वो हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने जैसे कहा कि जो असम्बलियों को गिराने के लिए निकले थे, असम्बलियों से बाहर आने के लिए निकले थे, वो अब असम्बली में जाके हलफ उठाने के लिए बेताब हैं, यानी ये जो हाँ ज़मीनी जी। इंतखाबात के तहत। तो इस सारे स्नैरियो में स्टेक्स तो दोनों साइडों के बहुत हाई हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर गिलानी साहब जीतते हैं तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी मुझे चीज़ नज़र आती नहीं है कि गिलानी साहब को इतना बड़ा अपसेट कर लेंगे। बिल्कुल सही तो है। क्योंकि 164 हैं अपोजिशन के पास, 170 हैं हुकूमत के पास, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आना है।
ओपन बैलेटिंग होगी, सीक्रेट होगी, किस तरह से फिर NA-75 में अगर ये अनाउंस हो जाता है हाँ जी, PTI ये सीट जीत गई है और कुरम से ऑलरेडी जीत चुकी है, तो दो सीटें उनकी मज़ीद बढ़ मज़ीद जाएंगी। बढ़ जाएंगी। और ये दोनों अपोजिशन की सीटें थी, हाँ जी, 2 इनकी कम हो जाएंगी, तो ये बड़ा अपोजिशन के लिए धचका होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट से अगर आ जाता है ओपन बैलेटिंग या हाँ जी, ओपन बैलेटिंग से मिलती जुलती चीज़, तो भी वो एक अलग चीज़ होगी। तो इसलिए जरदारी साहब अभी इतना ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। असल में तो जरदारी साहब का मसला ये है कि PDM को उन्होंने मीठी गोली यही दी है, उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, उन्होंने PDM को यही चक्कर दिया है कि मेरी बात हो गई है पिंडी और अपारा। उन्होंने कहा हम गैर जानबदार हैं, बिल्कुल ऐसे आप जो करना है करें। तुम जो है ना वो करवाओ, गिलानी को मुंतखब करवाओ और जो करना है हम मतलब गैर जानबदार हैं, हमारा कोई इसमें इंटरफेयर नहीं है। तो हुकूमत अपने तौर पे पॉलिटिकली चीज़ों को डील कर रही है। देखें अब थोड़े से दिन रह गए हैं, आज 22 तो तकरीबन गुजर गई है और 6 दिन या और 8-9 दिन रह गए। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे वो हमें दिन याद है जब सादिक संजरानी साहब वाला हुआ था, हाँ जी, अदम तो एतमाद आया। अदम एतमाद, उस दिन हम प्रेस गैलरी में थे, क्लास साहब भी ठहरे हुए थे और वो बड़ा माहौल था उस दिन, और वो तो कमाल मनाजिर थे। बिल्कुल ऐसे तो ही है। अब भी वो उसी तरह के मनाजिर होंगे, देखते हैं। बिल्कुल सही है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर टेलीफोनिक जो वो कॉल्स लेते हैं वो लेने जा रहे हैं। पिछली दफ़ा जब उन्होंने ली तो ये एक अच्छी चीज़ थी जिसकी तारीफ़ की जानी चाहिए थी, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तनकीद की गई। अब जो वज़ीर आज़म दोबारा वो कॉल्स ले रहे हैं तो इसमें क्या मुख्तलिफ होगा और कैसे आप इसको देखते हैं? देखें, ये आपने दुरुस्त कहा, वो अच्छा था, लेकिन उसमें मिसमैनेज हुई चीज़ें। एक तासुर ये दिया गया कि जैसे कोई आपने अपनी पसंदीदा बंदों की कॉल्स ली हाँ और जी, अब वो रिकॉर्डेड कॉल्स ली या वो रिकॉर्ड हुआ, वो एडिट हुआ, ये हुआ वो हुआ, फिर आपके सामने वो जो सोशल मीडिया जो कुछ चलता रहा। मेरे ज़राए ये बताते हैं कि इस बार इमरान खान साहब ने सख्ती से कहा है, पहले भी वही चीज़ नहीं चाहते थे, अब उन्होंने सख्ती से कहा है कि इस बार ये लाइव होना चाहिए और वो डिले सिस्टम होगा अगर हाँ जी, कोई ऐसी कॉल आती है जो कि नामुनासिब होगी। यानी देखें, इमरान खान साहब सख्त सवालों से नहीं डरते। हाँ जी, एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पिछले 2.5 साल में जितने एंकर से मिले हैं, जितने सहाफ़ियों से मिले हैं, जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं, जितने डिजिटल मीडिया के लोगों से मिले हैं, सोशल मीडिया के लोगों से मिले हैं, पब्लिशर से मिले हैं, इतना कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि वो आप देख लें, अमेरिका गए हैं तो कैसे वो हर हाँ जी, जगह पे गए और जिसने उनको बुलाया थिंक टैंक और ये वो, और खुल के उन्होंने वहाँ पे बात की, सवालों के जवाब दिए, तो वो इन चीज़ों से डरते नहीं हैं। तो 2 चीज़ें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि कुछ लोग शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने की कोशिश करते हैं, वो हाँ इस तरह जी, के मशवरे वो देते मरवा हैं। देते हैं। दूसरा ये होता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का एक डेकोरम है, उनका एक एज ए बिल्कुल प्राइम ऐसे ही मिनिस्टर है। उनका एक है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तीसरा ये है कि जो चीज़ PTV पे चलनी होती है, PTV के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अपना कुछ तरीक़ाकार है कि उनको देखना होता है कि किस तरह से चीज़ें करनी हैं, क्या चलना चाहिए, क्या नहीं चलना चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ें उनका सेंसर बोर्ड जो है वो भी हाँ जी, निकाल देता है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि लाइव होना चाहिए। अगर कोई सख्त सवाल भी करता है तो प्राइम मिनिस्टर को सख्त सवाल सुनना चाहिए, जवाब देना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। हाँ जी, देखें, अगर एक बंदा गुस्से में कॉल करता है, अपना गुबार निकालता है, वो शायद लाखों करोड़ों लोगों की तर्जमानी कर रहा हाँ जी, हो, ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही। और हाँ जी, जब प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर जवाब देंगे तो डेफिनेटली लोगों को एक थोड़ा सा उसके ऊपर तसल्ली होगी, उसके तसल्ली ऊपर खुशी होगी, भी होगी। और प्राइम बिल्कुल, मिनिस्टर को बिल्कुल लोगों के सवालों के जवाब देने चाहिए, बिल्कुल और ये सही। एक अच्छी रवायत है और इसको जारी रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। शुक्रिया सिद्दीक भाई। सिद्दीक जान साहब से हमने सियासत के बारे में पूछा। इंशाल्लाह मज़ीद भी इनसे वक्त लेते लेते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।